पुलिस कल हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी की थी रात को 10 बजे और बहुत गंदे तरीके से लाठीचार्ज की थी। लाठी से, डंडे से, हेलमेट से ऐसे हम लोग को मारा गया। मेरे साथ के 4 लड़कों का सर भी फटा इसमें। बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं, एक तरफ परीक्षा चल रही थी, एक तरफ कक्षाएं चल रही थी, सेमेस्टर का असाइनमेंट जमा हो रहा था और उस समय कलम की जगह पिस्टल लेकर के कैसे छात्र प्रवेश किया। यहाँ सिर्फ दलालों की भर्ती है, यहाँ आते हैं सब अपना जेब भरते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज भारत की आवाज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी कॉलेज में, जहां एक घटना ने पूरे वाराणसी को हिला दिया है। एक्चुअल में कल यहाँ पर एक घटना हुई थी जहां 2 गुटों के बीच झड़प में एक मासूम की जिंदगी ले ली। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और इसमें क्या अभी तक कार्रवाई हुई है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ के जो छात्र हैं वो कल से प्रदर्शन पर बैठे हुए, उनकी एक ही मांग है कि उन्हें न्याय मिले। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या रहा है और ये पूरी कहानी क्या है। सर, हमें बताइए कि पूरी कहानी क्या रही है, पूरा मामला क्या रहा है। पूरा मामला कल ये सूर्य प्रताप सिंह चेचक से पीड़ित होकर के घर पे थे। प्राचार्य ने उनको बुलाया और उनको डांटा, उनको डांट फटकार लगाई। उसके बाद वहां से वो निकले तो मंजीत चौहान ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी और निशंस हत्या की और अभियुक्त जो थे वो बरामद, वो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारी ये धरना लगातार इस बात के लिए चल रहा है कि हम आर्थिक मुआवजे की मांग हम कर रहे हैं कि उसके परिवार, सूर्य प्रताप के परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए। उनके परिजन में किसी एक व्यक्ति को जो भी योग्य हो उसको उदय प्रताप प्रबंध समिति नौकरी दे और हम यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से जिला जज को से सूचित करें कि ये जो मामला हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और जो इस पूरे समस्या के केंद्र बिंदु हैं प्राचार्य महोदय, जिन्होंने पूरे महाविद्यालय में अराजकता फैलाई है, उनको यहाँ से स्थानांतरित करके उन पर विधिक अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए और जब तक ये 5 मांगे नहीं पूरी होंगी हम लोग यहाँ से धरने पर से नहीं उठेंगे। हमने ये भी सुना है कि जो छात्र थे सूर्य, वो अपने घर के इकलौते बच्चे थे, यहाँ हॉस्टल में रहते थे और ऐसा क्या विवाद हुआ जिसमें डायरेक्ट गोली ही मार दी गई, या कि हमने सुना कि थोड़ी बहुत झड़प भी हुई थी, लेकिन ऐसा गोली मार देना वो भी कॉलेज प्रशासन के अंदर में। यही तो शर्म की बात है, यही तो दुख का बात है कि महाविद्यालय परिसर में बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं, एक तरफ परीक्षा चल रही थी, एक तरफ कक्षाएं चल रही थी, सेमेस्टर का असाइनमेंट जमा हो रहा था और उस समय कलम की जगह पिस्टल लेकर के कैसे छात्र प्रवेश किया और किस तरीके से उसने निर्दयतापूर्वक हत्या किया, उसके वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो इसीलिए हम इस सारे मामले के केंद्र बिंदु में प्राचार्य महोदय हैं। जिसने हत्या की वो पकड़ा गया, हम उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई करके। लेकिन जो उसका जो आधार बिंदु बना जो प्राचार्य, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम चाहते हैं कि उसका यहाँ से स्थानांतरण और उस पर विधिक अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए। चलिए हम और भी छात्रों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे, क्योंकि यहाँ वो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे, कल से बैठे। उनकी एक ही मांग है कि जो परिवार है उसे न्याय मिले, इस पे अच्छे से कार्रवाई की जाए, कोई भी निष्पक्षता ना हो और जो परिवार उन्हें जल्दी से जल्दी मुआवजा भी मिले, नौकरी भी मिले, कि वो घर के इकलौते बच्चे थे, उनका भविष्य था इस चीज में। आइए और भी छात्रों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप लोग कल से यहाँ धरने पे बैठे हैं, आपकी क्या मांगे हैं उसके बारे में बताइए। हमारी मांग है कि जो दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और जो भाई मेरा मरा है उसको आर्थिक मदद मिले, उसके परिवार में किसी को एक नौकरी मिले जिससे वो अपने आगे का जीवन जी सके और जो हमारे कॉलेज के प्राचार्य हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और यहाँ से इस्तीफा देंगे। हमारी मेन यही मांग है। तीनों यहाँ हम देख सकते हैं कि पुलिस चारों ओर मौजूद है, लेकिन क्या पुलिस से आपको कोई सहयोग मिल रहा है? ये पुलिस से सहयोग तो उतना नहीं मिला है कुछ। पुलिस कल हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी की थी रात को 10 बजे और बहुत गंदे तरीके से लाठीचार्ज की थी। लाठी से, डंडे से, हेलमेट से ऐसे हम लोग को मारा गया। मेरे साथ के 4 लड़कों का सर भी फटा इसमें। कॉलेज ऐसे पढ़ने की जगह, लेकिन ऐसी जगहों पर ऐसी हिंसक कार्रवाई हो रही है। ऐसे कॉलेज को एक विद्या का मंदिर कहते हैं, लेकिन वहीं पे क्राइम हो रहा है। इस तरह जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें जान से मार दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहें? जो यहाँ की प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन, प्रबंध समिति, यहाँ सिर्फ दलालों की भर्ती है। यहाँ आते हैं सब अपना जेब भरते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ की कॉलेज में क्या कानून व्यवस्था है क्या और इससे मतलब नहीं है। यहाँ बस आना, अपना पैसा भरना, जेब भरना और यहाँ से निकल जाना। यहाँ कॉलेज को लूट के यहाँ से निकल जाना। कॉलेज में कुछ भी हो, हत्या हो, मारपीट हो, लड़की के साथ छेड़खानी हो, से मतलब नहीं है। इनका बस अपना जेब भरना और यहाँ से निकल जाना है। पूरी लापरवाही कॉलेज प्रशासन की है और प्राचार्य की है। चलिए हम
जान रहे पूरा मामला हम समझ चुके हैं कि क्या है, लेकिन इस तरह कॉलेज में दिन दहाड़े किसी की हत्या कर देना ये कि क्राइम कंट्रोल के अंडर में आता है। और हम कह सकते हैं कि ये सरकार की नाकामी भी है कि वो किस तरीके से कॉलेजेस में इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं रखा गया। हमें ये भी सूचना मिली कि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कॉलेज के सारे दरवाजे 10 मिनट तक बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण अब वो अभी भी गायब है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसके कारण देरी हुई कार्रवाई में और जो अपराधी थे उन्हें पकड़ने में भी देरी हुई। अब इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसके लिए हमारे साथ बने रहे और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।